छात्रों, आज हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को लेकर उपस्थित हुए हैं और आज हम इन्हीं सूक्तियों के पल्लवन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सूक्तियों का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण और चुनिंदा सूक्तियों पर हम बात कर रहे हैं। तो आज की जो सूक्तियाँ हैं वो इस प्रकार हैं। विद्या अमूल्य और अनश्वर धन है। दूसरी सूक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति कभी नहीं मर सकता। लोमड़ी अपनी खाल बदलती है, आदतें नहीं। अग्नि स्वर्ण को परखती है, संकट वीर पुरुषों को। अति से अमृत भी विष बन जाता है। तो सबसे पहली सूक्ति है कि विद्या अमूल्य और अनश्वर धन है। इस सूक्ति में विद्या के लिए धन बताया गया है, परंतु उस धन की यह विशेषता भी बताई गई है कि वह अमूल्य है और अनश्वर है। आमतौर पर यदि धन को देखा जाए तो वह धन अमूल्य नहीं होता है और अनश्वर भी नहीं होता है, क्योंकि धन का एक निश्चित मूल्य होता है। वह कितने मूल्य का है और वह उपयोग करने पर खर्च भी होता है। और धन का हम बंटवारा भी कर सकते हैं, अर्थात धन का विभाजन भी होता है। धन को खर्च भी किया जा सकता है, परंतु विद्या एक ऐसा अमूल्य और अनश्वर धन है जिसको न खर्च किया जा सकता है, न कोई बंटवारे में बांट सकता है। विद्या हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाती है। विद्या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और वही विद्या हमें शाश्वत बनाती है, क्योंकि विद्या के द्वारा प्रदत्त शाश्वत ज्ञान के लिए हम एक लंबे समय तक याद करते रहते हैं। वह इसीलिए अनश्वर और अमूल्य कही जाती है, क्योंकि विद्या के लिए प्राप्त करने के लिए या फिर विद्या को मापने के लिए उसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। विद्या सर्वोत्तम होती है और वह हमें संस्कार भी देती है और महत्वपूर्ण भी होती है। तो इस प्रकार से जहाँ धन का व्यय हो सकता है, धन का वितरण हो सकता है, परंतु विद्या जितना खर्च करते हैं उतनी बढ़ती है, कम नहीं होती है। और जो चीज़ कम नहीं होती है वह अनश्वर होती है और वह अमूल्य होती है। दूसरी जो सूक्ति है वह है कि श्रेष्ठ व्यक्ति कभी नहीं मर सकता।
यद्यपि यह जो शरीर है वह नश्वर होता है, व्यक्ति यहाँ पर संसार में कुछ समय तक आता है और उसके बाद उसका शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु इस उक्ति में श्रेष्ठ व्यक्ति कहा गया है और श्रेष्ठ व्यक्ति वह व्यक्ति माना जाता है जिसमें संस्कार भरे हों, वह व्यक्ति जो लोक कल्याण की भावना से भरा होता है, जो सभी के लिए अपना मानता है, उसमें अपनत्व की भावना भरी होती है। ऐसा व्यक्ति जो वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अपनाता है, ऐसा व्यक्ति जो जियो और जीने दो की भावना से ओतप्रोत होता है, ऐसा व्यक्ति जो अहिंसा के मार्ग पर चलता है, ऐसा व्यक्ति जो परोपकार करता है, ऐसा व्यक्ति जो सभी से प्रेम भाव रखता है, आत्मीयता रखता है और सद्भावना रखता है। इस प्रकार के लक्षण यदि किसी व्यक्ति में हैं तो वह निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाने का अधिकारी है। और वह श्रेष्ठ व्यक्ति जो समाज के लिए एक दिशा और दशा निर्धारित करता है, वह अपने विचारों से, अपने व्यक्तित्व से समाज के लिए प्रभावित करता है और एक लंबे समय तक वह याद किया जाता है। यद्यपि उसका शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु उसकी विचारधारा समाज में हमेशा चलती रहती है और इसीलिए उसके विषय में ये कहा जाता है कि श्रेष्ठ व्यक्ति कभी नहीं मर सकता है। आज हम महापुरुषों के लिए क्यों याद करते हैं? क्योंकि हम उनकी विचारधारा से प्रभावित हैं। तीसरा बिंदु है, लोमड़ी अपनी खाल बदलती है, आदतें नहीं। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ति है कि लोमड़ी अपनी खाल बदलती है, आदतें नहीं। लोमड़ी से आशय यहाँ चतुर लोगों से है और समाज में अनेक लोग ऐसे मिल जाते हैं जो अपनी चतुराई से बाज नहीं आते हैं, अर्थात मौके का फ़ायदा उठाना, अवसरवादी होना, धोखाधड़ी करना, छल करना, प्रपंच करना, षड्यंत्र रचना और बहुरूपीय होना, ये सभी लोमड़ी के ही परिचायक हैं। तो ऐसे व्यक्ति भले ही वे अपना रूप बदल लेते हैं, बहुरूपीय बन जाते हैं, कभी किसी रूप में आते हैं, कभी किसी रूप में, कभी नेता के रूप में, कभी साधु के रूप में, कभी किसी के रूप में, कभी किसी के रूप में, परंतु उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, जैसे ही उन्हें अवसर प्राप्त होता है, वह बिच्छू की तरह डंक मारने से, सर्प की तरह फन मारने से बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं। तो जिस प्रकार से लोमड़ी अपनी खाल बदलती, आदतें नहीं, लोमड़ी भी अवसरवादी मानी गई है, तो ऐसे लोग भी बिल्कुल अवसरवादी होते हैं और धोखाधड़ी करके अपना फ़ायदा करते हैं। तो ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं होते हैं, किसी के विश्वास पात्र नहीं बन सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लोमड़ी अपनी खाल बदलती है, आदतें नहीं। उसके बाद अगला बिंदु है, अग्नि स्वर्ण को परखती है, संकट वीर पुरुषों को। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ति है। स्वर्ण अर्थात सोना, सोने जैसी धातु के लिए आग में
जितना तपाया जाता है वह सोना उतना ही शुद्ध और परिष्कृत होता चला जाता है। ज्यों-ज्यों हम उसे अग्नि में तपाते हैं त्यों-त्यों उसकी अशुद्धता दूर हो जाती है। उसी प्रकार से संकट वीर पुरुषों को, तो जब संकट का समय होता है तो जो वीर पुरुष होते हैं वह अपनी वीरता को दिखाते हैं, परंतु अनावश्यक वह अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। समय आने पर वीर पुरुष अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं और हर हाल में सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसीलिए यह कहा जाता है कि अग्नि स्वर्ण को परखती है और संकट वीर पुरुषों को। तो संकट के समय जो वीरता दिखाते हैं वही वीर पुरुष कहलाते हैं। उसके बाद अगली सूक्ति है, अति से अमृत भी विष बन जाता है। अति अर्थात किसी भी चीज़ की अति और अनावश्यक प्रयोग अमृत भी विष बन जाता है, अर्थात वह नुकसानदेह बन जाता है। क्योंकि हमारे जीवन में जिन चीज़ों की जितनी आवश्यकता है उतना ही प्राप्त करना चाहिए। उससे अधिक यदि हम प्राप्त करते हैं तो उसकी अति कहलाती है। इस विषय में यह भी कहा जाता है कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, और अति का भला न बोलना और अति की भली न चूप। कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, अधिक बरसना भी नुकसानदेह है, कम बरसना भी नुकसानदेह है, अधिक बोलना भी नुकसानदेह है और बहुत कम बोलना भी नुकसानदेह है। तो अति हर चीज़ की नुकसानदेह होती है, वह गुणवान को भी गुणहीन कर देती है। जिस प्रकार से अमृत जो है जीवनदायिनी होता है, विष जीवन का नष्ट करने वाला होता है, उसी प्रकार से यदि उसमें अति व्याप्ति हो जाए तो निश्चित रूप से वह नुकसानदेह सिद्ध होता है। तो इस प्रकार आज हमने इन सूक्तियों के पल्लवन की चर्चा की और मैं समझता हूँ कि आपने इसको अवश्य समझा होगा। धन्यवाद छात्रों।